यूपी सुपर टेट 2026 की आप तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम 69,000 भर्ती हुई थी जिसकी परीक्षा 6 जून 2019 में हुई थी। उसमें बाल मनोविज्ञान के 10 प्रश्न पूछे गए थे सिलेबस के अनुसार। वो 10 प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, जिससे कि आप अपनी तैयारी को अच्छा कर पाओगे। किसी भी नौकरी की तैयारी करने से पहले उसका सिलेबस देखो पहले। तो जैसा कि हमने आपको सिलेबस कल बताया था बाल मनोविज्ञान का, आपने नहीं देखा हो तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से पूरा सिलेबस हमने समझाया है, आप समझ लेना बाल मनोविज्ञान का। अब इस वीडियो में हम बाल मनोविज्ञान के 10 प्रश्न आते हैं, तो 10 प्रश्न बताने वाले हैं, ठीक है। और आप भी देख लें कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और सभी डीएलएड, बीएड, बीटीसी वाले भाई बहनों को शेयर कर दें। जो भी देख रहे हैं पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको यूपी सुपर टेट की पूरी क्लास इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी बिल्कुल निःशुल्क। तो मुझे आशा है अपने इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर दिया गया होगा। तो यहाँ पर हम लेके आए हैं आपको पेपर सॉल्यूशन करने के लिए। तो मैंने कहा कि किसी भी नौकरी की तैयारी करने से पहले सिलेबस देखें और उसके बाद उसका प्रीवियस ईयर्स पेपर देखें और उसके बाद फिर तैयारी करें, जिससे कि आप अपना आकलन स्वयं कर पाएंगे कि हमारी तैयारी कितनी है और कितनी नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर बाल मनोविज्ञान का पूछा गया था, कह रहा है कि विकासात्मक दिशा का नियम सम्मिलित करता है ए मस्तकाधुमुखी नियम, बी निकट से दूर का नियम, और सी 1 और 2 दोनों, और डी न तो 1 और न 2। तो यहाँ पर 62 का आंसर क्या होगा? बाल मनोविज्ञान में ये प्रश्न जो है पूछा गया था। सभी उत्तर बताएं, जितने भी देख रहे हैं इस वीडियो को उत्तर कमेंट करें सभी। सभी उत्तर बताएं अपने अपने। यहाँ पर उत्तर सी होगा, ठीक है। उत्तर सी, इसको यानी विकासात्मक दिशा का नियम मस्तकोन्मुखी नियम भी है और निकट से दूर भी, इसीलिए सी आंसर होगा। दूसरा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, मार्गरेट मीट के अनुसार व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो मार्गरेट मीट के अनुसार यहाँ पर मनोवैज्ञानिक हैं, इनके अनुसार सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए कारक कौन सा है? ऑप्शन ए जैविक, बी मनोवैज्ञानिक, सी सजातीय और डी सांस्कृतिक। तो यहाँ पर उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनके अनुसार जो है सांस्कृतिक, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, कह रहा है कि ब्रेल लिपि के जनक हैं चार्ल्स ब्रेल, लुइस ब्रेल, बारबियर ब्रेल, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 64 की बात करेंगे। ब्रेल लिपि के जनक, उत्तर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लुई ब्रेल, ठीक है। और ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को, ध्यान रखना। अगला प्रश्न पूछा गया यहाँ पर, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर, स्पिनोविच, पावलाव, बिने। तो ये आपका बाल मनोविज्ञान है, आपने यूपी टेट में भी पढ़ा होगा, तो थोड़ा सा वहाँ डीप में पढ़ना पड़ेगा मैं सुपर टेट में। तो प्रश्न ऐसे पूछे जा रहे हैं, लेकिन ये तो थोड़ा सा इजी है, आपने पढ़ा होगा तो वहाँ अधिगम के सिद्धांत में। तो प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत दिया था पावलाव ने, जिन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। तो ऑप्शन तीसरा से हो जाएगा। नेक्स्ट अगला, तो जो भी मित्र देख रहे हैं बीएड, डीएलएड, बीटीसी वाले जिनको टीचर बनना है,
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सुपर टेट की क्लास आपको रोज़ मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर आपके डिमांड पर पहले हम साइकोलॉजी करा रहे हैं, ठीक है, बाल मनोविज्ञान आपने कहा था, और इस हिसाब से फिर हम करंट अफेयर्स भी करेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स का काफ़ी रोल है। 10 से 12 प्रश्न आते हैं। 66 प्रश्न कह रहा है कि हेरेडिटरी जीनियस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? कैटल, गाल्टन, टरमैन या पियर्सन? तो हेरेडिटरी जीनियस पुस्तक जो लिखी है वो गाल्टन ने, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हेरेडिटरी जीनियस गाल्टन के द्वारा। नेक्स्ट 67 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है? बालक के विकास को प्रभावित करता है। ए अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, बी पौष्टिक भोजन, सी रोग तथा चोट, और डी उपयुक्त सभी। तो बालक के विकास को प्रभावित ये चारों ही करते हैं। ऑप्शन डी इसमें एकदम सही हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि गैने के अधिगम सोपान का सही क्रम है। तो रॉबर्ट गैने ने अधिगम के 8 सोपान बताए थे, ठीक है। उसमें से यहाँ ऊपर के 4 सोपान दिए गए, तो सही क्रम पूछा है यहाँ पर। तो समस्या समाधान इसका सर्वोच्च शिखर है, सर्वोच्च जो है सोपान है। तो समस्या समाधान सर्वोच्च पे आना चाहिए, तो यहाँ पर समस्या समाधान सर्वोच्च पे, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बी तो हो नहीं सकता है, ये समस्या समाधान है, ये सही हो सकता है, और ये नहीं हो सकता। तो इन दोनों में से कोई ना कोई ऑप्शन है। तो सबसे पहले संप्रत्यय अधिगम होता है, फिर नियम अधिगम होता है, ठीक है, संप्रत्यय अधिगम, फिर नियम, और फिर समस्या समाधान। इसीलिए यहाँ तीसरा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, तो जो भी भाई देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 69 वाला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता। तो सृजनात्मक समस्या समाधान की वो अवस्था पूछा गया, यानी सृजनात्मकता की अवस्था पूछा गया जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता है। तो उसे क्या कहते हैं? क्या अनुवादन, प्रदीप्ति, उद्भवन या आयोजन? तो यहाँ पर ये उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उद्भवन। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यूपी टेट में भी पहले आ चुका है, ठीक है। इसमें समस्या समाधान पर ध्यान नहीं देता है। सृजनात्मकता की कौन सी अवस्था है? तो उद्भवन, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, ये 9वां प्रश्न है बाल मनोविज्ञान का, क्योंकि 10 प्रश्न आते हैं। और बाल मनोविज्ञान के बाद पहले हम बाल मनोविज्ञान का सिलेबस कराएंगे अब कल से, और उसके बाद फिर आपको शिक्षण कौशल 10 नंबर का आएगा वो कराएंगे, और फिर जीवन कौशल 10 नंबर का, और 10 नंबर का बाल मनोविज्ञान जो चला रहे। तो ये ऐसे करके आपका साइकोलॉजी हो जाएगी 30 नंबर की, ठीक है। तो इस तरह से हम सिलेबस को आपको कराएंगे, ठीक है। सिलेबस को कराने पहले सिलेबस हमने दिखाया, अब हमने पेपर आपको दिखाया, अब तैयारी कराएंगे। तो नियम तो यही कहता है, इससे करोगे तो आप 100% सिलेक्शन आपका श्योर होगा, अगर आप इस तरह की रणनीति से पढ़ोगे तो। चलिए, कह रहा है 9वां प्रश्न, राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान स्थित है देहरादून में, मुंबई में, कोलकाता में, सिकंदराबाद में? तो राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान जो है वो कोलकाता में है। ऑप्शन यहाँ डी, माफ़ कीजिए, तीसरा सही हो जाएगा। और इसके अलावा आपको बताऊं, राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान पूछा जाए तो मुंबई आंसर है। पूछा जाएगा राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान, तो देहरादून में है। और पूछा जाएगा कि मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ पर है? तो सिकंदराबाद में। तो मैंने आपको चारों उत्तर बता दिए, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय अस्थि विकलांग कोलकाता में, दृष्टि देहरादून में, और मुंबई में श्रवण, ठीक है, और सिकंदराबाद में मानसिक। चलिए, इसके बाद एक प्रश्न और रह गया। अब एक प्रश्न और है, 10वां।
यहाँ पर मनोविज्ञान का पूछा गया है कि उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर या कोहलर? सही उत्तर होगा थॉर्नडाइक। ठीक है, जिन्हें शिक्षा विज्ञान का जनक कहते हैं। बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया था। तो चलिए 10 प्रश्न हमने आपको बाल मनोविज्ञान के 69,000 पेपर के आपको दिखाए, जिससे कि आपने अनुमान लगाया होगा कितने आपके सही हो रहे हैं। कमेंट करें। बाकी कल से क्लास चलेगी बाल मनोविज्ञान की इसी चैनल पर, बिल्कुल निःशुल्क, पूरा पढ़ते रहें। किसी प्रकार का कोई सजेशन हो कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सीताराम।